दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, लोकप्रिय था, परंतु उन्होंने महाभारत युद्ध में न तो कर्ण की ओर से युद्ध किया और न ही अर्जुन की ओर से। वह योद्धा सर्वाधिक शक्तिशाली, धनुष विद्या में पारंगत, हर तरह के युद्ध कला को जानने वाला, फिर भी न तो पांडवों की ओर से युद्ध किए और न ही कौरवों की ओर से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ यह महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। कौरवों और पांडवों दोनों के पक्ष में बहुत से असीम शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीष्म पितामह, कर्ण और साथ ही दुर्योधन। साथ ही साथ श्री कृष्ण की शक्ति की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ अन्य सभी शक्तिशाली योद्धाओं में एक योद्धा थे जिन्हें हम सब विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे, यानी कि यमराज के, और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर वो चाहते तो वो अपने धनुष और बाणों से सेना को एक ही क्षण में खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने फिर भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। और इसके पीछे वजह क्या थी, आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे और कौरवों तथा पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी के दो पुत्र थे, जिनके नाम थे चित्रांगद और विचित्र वीर्य। और दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया था और चित्रांगद और विचित्र वीर्य का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया था। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि किस कारण से विदुर ने इस खास युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। वैसे अगर देखा जाए तो वेद व्यास जी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबिका और अम्बालिका से 1 वर्ष तक नियमित व्रत का पालन करने को कहा और 1 वर्ष पश्चात उन्होंने माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका और अम्बालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होके उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगी। सत्यवती के समझाने पर अंबिका और अम्बालिका ऐसा करने के लिए सहमत हुई। 1 वर्ष पश्चात जब वेद व्यास जी अंबिका के पास गए तो उसने उनके तेज से नेत्र बंद कर लिए। कक्ष से बाहर आने के बाद वेद व्यास जी ने कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, जिसके कारण यह पुत्र नेत्रहीन होगा। ये सुनकर सत्यवती को बहुत दुख हुआ। इसके पश्चात वेद व्यास जी छोटी रानी अम्बालिका के पास गए। वेद व्यास जी को देखकर अम्बालिका भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास जी ने मां सत्यवती से कहा कि अम्बालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ। उन्होंने तब अम्बालिका को पुनः वेद व्यास जी के समक्ष जाने के लिए कहा। इस बार अम्बालिका स्वयं न जाकर अपनी दासी को ऋषि के सामने भेज दिया। दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल नहीं घबराई। वेद व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। दोस्तों, अंबिका से उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र थे और अम्बालिका से उत्पन्न पुत्र पांडु और दासी से उत्पन्न पुत्र विदुर थे। अब जानते हैं कि विदुर के खास हथियारों के बारे में। दोस्तों, विदुर के पास एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था, जो उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। इस धनुष से वह चाहते तो महाभारत का युद्ध 1 क्षण में समाप्त कर सकते थे। वह बिल्कुल बर्बरिक के जितने ही शक्तिशाली थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह दी थी। यह सुनकर दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया।
यह सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और प्रण लिया कि वह युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि यदि वह महाभारत युद्ध का हिस्सा बने तो उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष में रहना होगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि दुर्योधन उनका कुल नष्ट कर देगा, उसका परित्याग करना ही बुद्धिमानी है। परंतु विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यही कारण था कि विदुर जी ने महाभारत में हिस्सा नहीं लिया। दुर्योधन के अपमान की वजह से उन्होंने अपना धनुष तोड़ दिया और साथ ही अधर्म के पक्ष में नहीं रहना चाहते थे।